बहुत समय पहले आसमान के ऊपर बादलों के राज्य में एक प्यारी सी परी रहती थी। उसका नाम था रंगीली। रंगीली बाकी परियों से अलग थी। उसकी मुस्कान में इंद्रधनुष के 7 रंग चमकते थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। जब वो हंसती तो पूरा आसमान रंगों से भर जाता। रंगीली का काम था हर बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष बनाना, ताकि धरती के बच्चे खुश हों और जानवर झील के पास खेल सकें। वो बहुत मेहनती और खुशमिजाज थी, पर एक बात उसे हमेशा परेशान करती। मैं धरती पर क्यों नहीं जा सकती? बादलों की रानी ने साफ मना कर रखा था। धरती बहुत अलग है रंगीली। वहां इंसान है, दुख है और तुम्हारे जैसे परियों के लिए खतरा भी। पर रंगीली का दिल बहुत जिज्ञासु था। वो सोचती, अगर मैं कभी नीचे जाऊं तो बच्चों को पास से देख सकूं, उनके साथ खेल सकूं। एक सुबह जब बादलों के राज्य में हल्की बारिश हो रही थी, रंगीली आसमान में झांक रही थी। नीचे उसने देखा एक छोटा गांव, जहां बच्चे पेड़ों के नीचे बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं थी। किसी कारण से उनके ऊपर के आसमान में रंग ही नहीं थे। सब धूसर और फीका लग रहा था। ओह, उनके पास इंद्रधनुष नहीं है। रंगीली ने दुख से कहा। उसका दिल पिघल गया। उसने तय किया कि आज वह रानी से छुपकर धरती पर जाएगी और वहां के बच्चों को फिर से रंग लौटाएगी। उसने अपनी पंख फैलाए और एक चमकदार धूल छिड़क कर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। पहली बार उसने धरती की ठंडी हवा महसूस की। कितनी सुगंधित थी। मिट्टी, फूल और बारिश की खुशबू ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वह एक छोटे तालाब के पास उतरी। वहां 3 बच्चे मिट्टी के खिलौने बना रहे थे, आरव, तारा और नैना। वे उसे देखकर हैरान रह गए। आप कौन हैं? नैना ने पूछा। उसकी आंखों में हैरानी थी। रंगीली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंद्रधनुष परी हूं। आसमान से आई हूं तुम्हारे लिए रंग वापस लाने। बच्चे खिन उठे। सच में? हमारे गांव में कई दिनों से कोई इंद्रधनुष नहीं आया। आरव बोला, क्योंकि तुम्हारे गांव का रंग स्रोत सूख गया है, परी ने समझाया। धरती के नीचे एक जादुई झरना था, रंग स्रोत। उसी झरने के पानी से आसमान को रंग मिलते थे। लेकिन अब वह सूख गया था, क्योंकि लोग अब उतने खुश नहीं थे। बच्चे झगड़ते थे, बड़े लोग पेड़ों को काटते थे और कोई भी आसमान की सुंदरता को नहीं देखता था। अगर हम उसे फिर से जगा दे तो क्या इंद्रधनुष लौट आएगा? तारा ने पूछा। रंगीली बोली, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें 7 रंगों के 7 जादुई पत्थर ढूंढने होंगे। हर रंग एक भावना से जुड़ा है। 1 लाल, साहस का रंग। 2 नारंगी, आनंद का रंग। 3 पीला, उम्मीद का रंग। 4 हरा, दया का रंग। 5 नीला, शांति का रंग। 6 जामुनी, बुद्धि का रंग। 7 बैंगनी, प्रेम का रंग। रंगीली ने कहा, इन रंगों को पाने के लिए हमें लोगों के दिलों में फिर से ये भावनाएं जगानी होंगी। परीला रंग, साहस। बच्चे परी के साथ गांव की पहाड़ी पर गए, जहां एक टूटा हुआ पुल था। गांव के लोग डरते थे उस पुल से गुजरने में। आरव ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं पुल को ठीक करूंगा। लकड़ियां और रस्सियां लाया और सब बच्चों के साथ मिलकर पुल को जोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने पुल पार किया, लाल रोशनी फैल गई और एक लाल पत्थर चमक उठा। रंगीली बोली, यह है साहस का रंग। दूसरा रंग, आनंद। अगले दिन वे गांव के किनारे पहुंचे, जहां बूढ़े लोग उदास बैठे थे। बच्चे उनके साथ खेल खेलने लगे, गाना गाने लगे और सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। जैसे ही सब हंसे, आसमान में नारंगी रंग की चमक हुई और दूसरा पत्थर मिला, आनंद का पत्थर। तीसरा रंग, उम्मीद। अब उन्हें तीसरा रंग चाहिए था। बारिश नहीं हो रही थी और खेत सूख गए थे। तारा ने कहा, अगर हम सब मिलकर पेड़ लगाएं तो शायद बारिश लौट आए। सारे गांव वाले मिलकर पेड़ लगाने लगे। कुछ दिनों में छोटे पौधे उगाए और बादलों से बारिश बरसने लगी। आसमान में पीला रंग झिलमिला उठा, उम्मीद का रंग। चौथा रंग, दया। एक दिन उन्होंने देखा एक घायल पक्षी सड़क के किनारे पड़ा है। नैना ने उसे गोद में उठाया, पट्टी बांधी और उसे बीज खिलाए। जब पक्षी फिर उड़ने लगा तो चारों ओर हरा उजाला फैल गया। दया का रंग।
5वां रंग। शांति गांव में दो पड़ोसी परिवार झगड़ रहे थे। रंगीली ने बच्चों से कहा, अगर हम झगड़े को सुलझा दें तो नीला रंग लौटेगा। बच्चों ने दोनों परिवारों को साथ बैठाया, पुराने झगड़े की बातें खत्म कराई और सब ने एक साथ खाना खाया। नीला आसमान फिर चमकने लगा। शांति का रंग। 6ठा रंग, बुद्धि। अब बचा था जामुनी रंग। गांव के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। आरव, तारा और नैना ने एक विचार दिया, चलो सबको सिखाते हैं जो हमें आता है। उन्होंने पेड़ों के नीचे खुला स्कूल बनाया जहां सब बच्चे मिलकर पढ़ने लगे। आसमान से जामुनी किरणें बरसी। बुद्धि का रंग। 7वां रंग, प्रेम। अब आखिरी रंग बचा था, प्रेम। लेकिन ये सबसे कठिन था क्योंकि ये दिल से आता है। एक शाम जब आसमान में बादल छाए थे, रंगीली उदास हो गई। अब सब पत्थर मिल गए, पर प्रेम का रंग कहाँ है? उसने कहा। नैना मुस्कुराई और बोली, परी दीदी, जब आपने हमारी मदद की, जब आपने हमें खुश किया, वो प्रेम ही तो था। बच्चों ने रंगीली को गले लगा लिया। उनके गले मिलने से चारों ओर बैंगनी रोशनी फैल गई। आसमान में एक शानदार इंद्रधनुष उभरा, 7 रंगों से सजा हुआ। सारे गांव वाले आसमान की ओर देख रहे थे। इतना सुंदर इंद्रधनुष उन्होंने कभी नहीं देखा था। फूलों में खुशबू लौट आई, नदियां गुनगुनाने लगी और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान झिलमिलाने लगी। रंग स्रोत फिर से बहने लगा और रंगीली को एहसास हुआ कि सच्चा जादू केवल परी की छड़ी में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होता है। बादलों की रानी भी सब देख रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, रंगीली, तुमने धरती को फिर से रंग दिया। अब तुम हमारी सबसे प्यारी इंद्रधनुष परी हो। रंगीली ने बच्चों को गले लगाया। जब भी आसमान में इंद्रधनुष दिखेगा, समझ लेना मैं मुस्कुरा रही हूं। फिर वह आसमान की ओर उड़ गई, चमकते रंगों की लकीर छोड़ते हुए। बच्चे हर बारिश के बाद आसमान देखते और कहते, देखो हमारी इंद्रधनुष परी आई है। और इस तरह रंगीली का जादू हमेशा के लिए धरती पर बस गया, हर मुस्कान, हर दोस्ती और हर प्रेम भरे दिल में। कहानी की सीख। सच्चे रंग हमारे दिलों में होते हैं। साहस, आनंद, उम्मीद, दया, शांति, बुद्धि और प्रेम। जब ये 7 रंग हमारे अंदर होते हैं, तब हमारी दुनिया सचमुच इंद्रधनुष जैसी सुंदर बन जाती है।